अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी अफ्तारी की तैयारी। और आप लोग कहते होंगे अफ्तारी की तैयारी ये बाहर कहाँ पे आके कर रही है। तो असल में ना आज मैं बिरयानी बनाने लगी थी, तो पुदीना मेरे पास नहीं था, धनिया भी नहीं था, पुदीना भी नहीं था। तो मुझे ना नीचे वाले अंकल की जो बेटी है ना वो काफ़ी दफ़ा कहती है कि हमारे यहाँ पे पुदीना धनिया काफ़ी लगा हुआ है। देखिए कितना भर के ना गमला पूरा भरा पड़ा है माशाल्लाह से। तो ना वो मुझे कह रही थी यहाँ से उतार लिया करो वरना ये ख़राब हो जाता है, तो आपको जब भी चाहिए हो बाज़ार से ना लाया करो, यहाँ से उतार लिया करो। तो एकदम से ही फिर मुझे ख्याल आया कि नीचे से ही ले आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह कितने ज़्यादा टमाटर भी लगे हुए हैं ना। तो ये देखते देखते मेरे सामने इन्होंने लगाए थे, यहाँ पे बीज डाले थे टमाटर के, और अब माशाल्लाह इतने बड़े बड़े टमाटर हो गए हैं। तो ये अभी थोड़ा सा कच्चा था, दूसरी तरफ को भी लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा धनिया भी यहाँ से तोड़ लेते हैं। पुदीना मैंने तोड़ लिया था और अब दूसरी तरफ टमाटर लगे हुए हैं, तो वो थोड़े से तोड़ लूँगी। तो यहाँ पे जो नीचे वाले ओनर अंकल है ना वो भी बैठे हुए थे लॉन में ही, तो मैं उनको कह रही थी मैं आपकी सब्जियाँ तोड़ रही हूँ। उन्होंने कहा बेटा जितनी चाहिए आपको ले लो। तो चलिए ये देखिए ये ना मैंने सारी यहाँ से उतार ली हैं, और दूसरी तरफ भी टमाटर लगे हुए थे। तो अंकल की बेटी मुझे कह रही थी कि यहाँ पे हैं लाल लाल टमाटर, तो यहाँ से आप तोड़े, वहाँ पे कच्चे हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे हैं ना माशाल्लाह, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था तोड़ने के लिए, इतने प्यारे लग रहे थे ना। और ना ये सारे प्लांट्स देख के ना मुझे अपने भी प्लांट्स इतने याद आए ना। अब तो बेचारे सारे मुरझा गए होंगे, ख़राब हो गए होंगे। तो चलिए है यहाँ पे ना ये देखिए ये सारा कुछ मैंने तोड़ लिया है। और अब इसके बाद चलते हैं ऊपर किचन में और अब बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने यही सोचा था अफ्तारी में बिरयानी ही मैं बनाऊंगी, लेकिन बच्चे कहने लगे कि हमें तो स्नैक्स भी खाने हैं। मैंने कहा चलो थोड़े बहुत स्नैक्स बना लेंगे, साथ बिरयानी बना लेंगे, इस तरह से मिक्स एंड मैच करके तो आज की इफ्तारी करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो आते साथ ही ना फ़ौरन से मैंने ना प्याज कट करने शुरू कर दिए हैं। और ये कटर ना मुझे बड़ा ज़्यादा वैसे पसंद है, इसके साथ इतनी बारीक स्लाइसेस होते हैं ना चीज़ों के, टमाटर हो गए, प्याज हो गया, आलू हो गए, इतनी बारीक बारीक स्लाइसेस बनते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये मुझे पसंद भी है ना, दूसरी तरफ मुझे इससे बड़ा ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ ना मेरा हाथ ज़रूर कटता है। और अभी भी जब आप शायद देख रहे होंगे मेरे ना अंगूठे पे ना अभी भी कट का निशान पड़ा हुआ है। तो मैं इसे यूज़ भी बड़ा ज़्यादा करती हूँ और कट भी बड़ा ज़्यादा लगाती हूँ। तो इसके साथ ना इसका एक पार्ट और भी है, उसको अटैच करके तो कटिंग करते हैं, बस वो मुझे सही से अटैच करना नहीं आता, तो मैं इसी तरह से ही करती हूँ। और अब साथ ही मैं दही का मसाला बना रही थी। दही में सारे मिर्च मसाले डाल के ना चिकन को मैं मैरिनेट करने लगी थी। मैंने कहा इसको मैरिनेट करके रख दूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं था इस वक्त चिकन को मैरिनेट होने के लिए। बस मैंने कहा चलो 15 से 20 मिनट इसे मैरिनेट करती हूँ और उसके बाद फिर फ़ौरन से बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने प्याज को रख दिया था फ्राई होने के लिए। और बस अब हम जल्दी से चिकन को भून लेंगे। और प्याज में मैंने वही मसाले थोड़े से डाले और साथ ही लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटर डाल दिया, साथ मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया। बल्कि लहसुन अदरक की पेस्ट तो मैंने मैरिनेशन में ही डाल दी थी, सच्ची एकदम से मुझे याद आया। तो टमाटर डाले थे और साथ में मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया था। और वही मैं मीडियम फ्लेम पे ना इसकी भुनाई कर रही थी। चलिए भून लेने के बाद अब जल्दी से मुझे ख्याल आया कि चावल तो मैंने भिगोए नहीं हैं। बस रोज़ा है ना, तो ठीक तरह से कोई बात समझ भी नहीं आती है, कोई बात याद रहती है, कोई बात भूल जाती हूँ मैं। तो अब आके ना फटाफट से यहाँ पे मैंने चावल भिगोने शुरू कर दिए हैं। और बस चिकन की मैंने भुनाई कर ली थी, वो हल्की आंच पे पड़ा हुआ था, तो उतनी देर में मैंने चावल भिगोए हैं। अब मैंने कहा चलो थोड़ी देर 15-20 मिनट ठहर के इसको दम लगाऊंगी। अब चावल अभी अभी भिगोए हैं तो थोड़ी देर इनको ना भीगने का भी तो टाइम मिलना चाहिए ना। और फिर जो ये धनिया पुदीना मैं लेके आई थी, मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब हो तो इसको बना लेते हैं। वैसे भी अभी ये बिरयानी में इस्तेमाल हो जाना है, तो बिरयानी के लिए ही मैं बना रही थी। थोड़ा सा मैंने इस वक्त बनाया था जो मैंने चिकन में डालना था, और बाकी जो लेयर्स लगाते हुए बिरयानी की तो उसमें इस्तेमाल होना था। तो वो मैं ना ये टोकरी रीबा को पकड़ाई थी, तो मैंने कहा तुम बाहर बैठी हुई हो, तुम ये बनाओ, तो मैं किचन में ना बाकी के काम समेटती हूँ। तो बस बच्चे जब किचन में आ जाते हैं ना तो ऐसे लगता है एकदम से ना रश पड़ गया हो किचन में। किचन छोटा है ना, और साथ में मेरा कैमरा भी घूम फिर रहा होता है, यहाँ पे यहाँ वहाँ स्टैंड पड़ा होता है, कभी इधर कभी उधर लगाती हूँ। तो फिर साथ साथ बच्चे भी घूमते हैं, मुझे एक डर होता है कि कहीं ये स्टैंड को टांग मारे और कैमरा मेरा नीचे आके पड़ा हो। तो इसलिए मैं इनको कहती हूँ कि बस
एक बंदा ही आए किचन में मेरे साथ और दूसरा फिर बाहर बैठा रहे। और हनान तो वैसे ही ना जिस वक्त उसको आवाज़ दो ना वो फटाफट तैयार रहता है किचन के काम करने को। मुर्तज़ा भी, तो अरीबा को मैं बाहर ही दे आती हूँ, मैं कहती हूँ तुम बाहर बैठ के ना आराम से करो, बाहर बैठ के करने वाले काम करो। वो किचन में आती है ना तो एकदम से जैसे बंदा बौखला जाता है ना, वो हड़बड़ा जाती है, बौखला जाती है, तो उसे मैं बाहर ही बिठा के कहती हूँ अभी फ़िलहाल तुम यहाँ पे करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना तुम्हें किचन की आदत पड़ेगी ना तो फिर तुम आना किचन में। और हनान को इस तरह से आदत है किचन के काम करने की कि वो बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। वो कभी मैं अगर सोई हूँ या अगर उसको खुद भी भूख लगी हो तो वो अपने लिए ना खुद पका भी लेता है छोटी मोटी चीज़ें। तो इस तरह से ना उसको खुद ही आदत पड़ गई है। तो चलिए यहाँ पे ना मैंने बनाया है जी आलू के कतले जो है ना, इनको मैं आलू के चिप्स बनाने लगी थी। ये जो कतले वाले होते हैं ना, तो उसी के लिए मैंने पकोड़ा मिक्स लिया है। तो आज ना सिंपल बेसन नहीं था मेरे पास, फिर मैंने कहा सिंपल बेसन क्या करना है, बेसन में भी तो मसाले डालने हैं ना। तो इसी तरह से मैं ये पकोड़ा मिक्स वाला ले लेती हूँ बेसन, और उसी को मैं फेंट रही थी। और साथ में ना यहाँ पे रीबा भी बर्तन धो रही थी। और किचन में कुकिंग करो ना, यकीन जानिए आजकल इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, अफ्तारी में इतने बर्तन हो जाते हैं, अफ्तारी से पहले भी बल्कि। तो सारा दिन साथ में कुकिंग करते रहो या रेसिपीज़ वगैरह शूट करते रहो तो बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो वही अरीबा मुझे कह रही थी कि मैंने धनिया पुदीना बना दिया, मैं अंदर आके ना तो ये धो देती हूँ बर्तन, तो आप फिर अब आप धोगी तो थक जाओगी। तो मैंने कहा चलो आओ फिर साथ साथ ना तुम धोती रहो, मैं यहाँ पे फेंट देती हूँ बैटर को। जो मैंने कतलों का बैटर बनाया था बेसन वाला, उसको हाथों के साथ मैं इसलिए फेंट रही थी क्योंकि वो हाथों के साथ ही अच्छे से बीट होता है, फ्लफ़ी हो जाता है। जितना मर्ज़ी आप चम्मच के साथ या बीटर के साथ करो ना, तो मुझे लगता है कि हाथों के साथ बेसन ज़्यादा अच्छा फेंटा जाता है। तो मैं फिर अच्छी तरह से हाथ धो के फेंट रही थी। तो अब बस अफ्तारी का टाइम होने लगा था। बिरयानी को दम मैंने लगा दिया था और साथ साथ अब मुर्तज़ा की बारी आ गई थी जी अंदर आने की। तो ये कहता है कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कामों में आगे रहूंगा। तो यहाँ पे आया हुआ था, कह रहा था मैं ना प्लेट्स में टिश्यू लगाता हूँ तो आप ना चीज़ें फ्राई कर कर के ना इसमें रखी जाएँ। इसको ना बड़ा शौक होता है, ये स्नैक्स की छुट्टी नहीं करता है। तो मेरा आज फुली प्रोग्राम था, मैंने कहा बिरयानी बनाई है तो बिरयानी के साथ ही आज अफ्तारी कर लेते हैं। लेकिन इसने आके ना बीच में तो टांग अड़ा दी अपनी कि नहीं हमने स्नैक्स भी लाजमी बनाने हैं। तो फिर मैंने कहा चलो यही बच्चों के शौक होते हैं, रमज़ान मेहमान 1 महीने के मेहमान हैं तो इतनी जल्दी ये गुजर भी जाने हैं, तो जितनी देर हैं बच्चे इंजॉय कर लें। और स्नैक्स वगैरह के साथ बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर बारी बारी जो चीज़ें मैं फ्राई कर रही थी तो वो मैं रखती जा रही थी। नहीं वो दूसरे आलू वाले पकौड़े हैं। आप खाओगे ये वाले जो चिप्स वाले होते हैं ना, वो वाले। और यहाँ पे ना अब मैं कतले डाल रही हूँ ऑयल में। तो बस एकदम से ही मैंने ढेर लगा दिया था, वो इसलिए कि अब बिल्कुल अफ्तारी का टाइम होने लगा था। तो जब अफ्तारी का टाइम होने लगता है ना, बच्चे साथ साथ मुझे कहते रहते हैं अब एग्जैक्ट ये टाइम हो गया है, अब एग्जैक्ट 8 मिनट रह गए हैं, एग्जैक्ट 5 मिनट रह गए हैं, मामा 3 मिनट रह गए हैं। तो ना इसलिए ना जल्दी जल्दी मैंने सारे आलू ना डाल दिए। मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा में जितने फ्राई हो जाएंगे ना बस उतने ही काफ़ी हैं। और फिर ना ये देखिए हो भी गए थे, बड़े अच्छे से गोल्डन भी हो गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो बस उल्टे सीधे हाथों से ना अफ्तारी के टाइम पे तो काम कर रहे होते हैं हम लोग, जितना मर्जी शुरू हो जाओ ना अफ्तारी से पहले, लेकिन लास्ट मिनट तक आपका ना किचन का काम ही चल रहा होता है। पता नहीं ये क्या बात है, मैं बड़ी दफ़ा सोचती हूँ कि आज तो मैं 2-2.5 घंटे पहले लग गई थी तो फिर भी अभी तक मैं किचन में ही घुसी हुई हूँ। और कल मैं 1 घंटा पहले घुसी थी तो तब भी मैं घुसी हुई थी किचन में। तो बस इसी तरह से ही होता है, अफ्तारी आप जितनी मर्जी देर पहले बनानी शुरू करें लेकिन एंड टाइम तक ही आपकी अफ्तारी बनती है। और यहाँ पे मेरे चावलों को भी आ गया था जी, बिरयानी को भी दम आ गया था और माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार बिरयानी बनी थी। तो ये ना मैंने काफ़ी ज़्यादा इसलिए बनाई है क्योंकि हम लोगों का प्लान यही है कि हम सहरी में भी यही खा लेंगे। तो आजकल ना यही होता है कि मैं ना 1-2 दिन से बड़ी हल्की फुल्की सहरी कर रही हूँ। आज भी मैंने ना रस खाए थे दूध के साथ, बस इस तरह से ना। और बच्चों को मैंने ज़बरदस्ती आधा आधा पराठा खिलाया था, वो खा नहीं रहे थे। तो
बस दिल भी नहीं करता उस वक्त कुछ खाने का सहरी के टाइम पे। तो फिर मैंने ना अपने लिए भी ये दूध रस खा लिया, और आज हम यही कह रहे थे कि ये बिरयानी ही हम सहरी के वक्त में खाएंगे। और बच्चों को ना बिरयानी बड़ी पसंद है, मुझे भी बड़ी ज़्यादा पसंद है ना, तो हमारी मोस्ट फेवरेट सबकी डिश है ये। तो इसलिए ना मैंने कहा चलो ज़्यादा बना लेते हैं, अभी भी खाएंगे बाद में भी खा लेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बच्चे बैठ गए थे इफ्तारी करने के लिए और मुझे कही जा रहे थे कि बस अब ना 4 मिनट रह गए हैं मामा, एग्जैक्ट 4 मिनट रह गए हैं, जल्दी से आ जाएं। मैंने कहा बस तुम लोग हाथ उठाओ दुआ के लिए और मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ बिरयानी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इफ्तारी की टेबल है। और आज हमने ये सब चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों की रौनकों को हमेशा सलामत रखे, हरे भरे रखे सबके दस्तरखान। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी कर दे, कुशादा कर दे। तो चलिए जी इफ्तारी कर लेते हैं, इफ्तारी का टाइम हो गया है। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को दूर करे, परेशानियों गमों बीमारियों को दूर करे, कोसों दूर कर दे हमसे, और खुशियों में इजाफा करे। अल्लाह ताला खुशियों वाली ज़िंदगी हो, आसानियों वाली ज़िंदगी हो, जिसकी जो जायज़ ख्वाहिशात है, मुरादें हैं, अल्लाह ताला सबकी मुरादों को पूरा करे, आमीन। तो चलिए जी इफ्तारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बस यहाँ पे बैठ के अब हम लोग इफ्तारी ही कर रहे हैं। और सच्ची यकीन जानिए ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम होता है इफ्तारी का, जब हम सुकून से बैठ के ना सारे इफ्तारी करते हैं। क्योंकि सारा दिन भाग दौड़ लगी होती है, कभी ये कर लो, कभी किचन में घुस जाओ, कभी बाहर आ जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। तो इस वक्त आराम से सुकून से बैठ के ना हम लोग फिर खाते पीते हैं, तो मज़ा आता है सारे मिल के बैठ के ना। और वैसे तो मैं आपको कह रही थी ना कि खाने के साथ, बिरयानी के साथ हम लोग इफ्तारी करेंगे, लेकिन यकीन जानिए मेरा खुद का भी दिल चाह रहा होता है कि एक आधा स्नैक कोई खाने के लिए मिले, अच्छे लगते हैं ना। तो बस इस वक्त ना इफ्तारी की रौनक वैसे स्नैक्स के साथ ही हैं ज़्यादा। तो सबसे पहले ना मैंने बिरयानी कोई नहीं डाली, मैंने कहा चलो मैं भी स्नैक्स को ट्राई करती हूँ। और ना ये मैंने ना चिकन लॉलीपॉप बनाए थे, यकीन जानिए इतने मज़ेदार बने थे ना, चटपटे इतने मज़ेदार कि बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने कल भी ये खाए थे और बाकी के कुछ आज के लिए मैंने रखे हुए थे, तो आज हमने ये बनाए हैं साथ में। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने कुकिंग चैनल पे शेयर की हुई है, अगर आप लोगों ने देखनी होगी तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखिए इनकी लुकिंग चेक कीजिए, कितने ज़्यादा क्रिस्पी है ना। तो बच्चों को भी ये बड़े ज़्यादा पसंद आए थे, मुझे कह रहे थे कि ये दोबारा आपने ज़रूर बनाने हैं। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ज़रूर बनाऊंगी। और फिर आ गई है बिरयानी की बारी। तो ये देखिए कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है ना, कितनी कलरफुल और माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार हुई थी। तो चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इफ्तारी करते करते ही ना मैं आपसे इजाज़त भी लूँगी, क्योंकि वीडियो का होने लगा है जी एंड। तो मिलती हूँ आपसे दोबारा नई वीडियो के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।